नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में बढ़ा रोडवेज बस का किराया। राजस्थान के रोडवेज यात्रियों के लिए बुरी खबर है। अब 6 अगस्त से यात्रियों को रोडवेज बस से सफर करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अब रोडवेज बस के सफर को महंगा कर दिया है। सरकार की नई घोषणा के अनुसार रोडवेज बस के किराए में 10% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में अब यात्रियों को ज्यादा जेब ढीले करने होंगे। वहीं यह किराया मंगलवार रात 12 बजे से लागू हो गया। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस के सभी कैटेगरी के बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। जेल बंदियों का खुराक भत्ता बढ़ा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है। बंदियों को कोर्ट पेशी या दूसरी जेलों में शिफ्ट करने के दौरान यात्रा पर मिलने वाला खुराक भत्ता अब बढ़ा दिया गया है। अब बंदियों को पुलिस अभिरक्षा में यात्रा करने पर बंदी खुराक भत्ता 70 रुपए कर दिया गया है। इससे अब कोर्ट पेशी या दूसरे जेल में शिफ्ट करने के दौरान बंदियों को भूखों नहीं रहना होगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में योग और खेल की कक्षाएं अनिवार्य। राज्य शिक्षा विभाग ने छात्रों के समग्र विकास के लिए सरकारी स्कूलों में योग और खेलकूद की कक्षाएं अनिवार्य कर दी हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह पहल 7 जिलों के 100 से ज्यादा पीएम श्री स्कूलों में शुरू की गई है। इस परियोजना के लिए जयपुर में 35, उदयपुर में 30, जोधपुर में 29, अजमेर में 24, भरतपुर में 22, बीकानेर में 17 और कोटा जिले में 14 स्कूलों का चयन किया गया है। पहले ये गतिविधियां नो बैग डे पहल के तहत केवल शनिवार को ही आयोजित की जाती थीं। अब हर महीने के आखिरी शनिवार को स्कूलों में विभिन्न खेलों में अच्छे खिलाड़ियों की पहचान के लिए एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। साथ ही नियमित रूप से योग और खेल कूद की कक्षाएं चलाई जाएंगी। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की बहाली पर पूर्व सीएम गहलोत ने उठाई आवाज। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को फिर से शुरू करने की मांग तेज हो गई है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी खुलकर सामने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव भविष्य के नेताओं को तैयार करने का बड़ा मंच है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सभी छात्र संगठन चुनाव की मांग कर रहे हैं तो सरकार को क्या दिक्कत है। अब ऑनलाइन होगा राजस्थान के हर राजस्व गांव का रिकॉर्ड। ग्रामीण इलाकों में निचले स्तर के जरूरतमंद पात्र लोगों को राजस्थान सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और सही लोग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सके। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ई ग्राम परियोजना शुरू की है। इसके तहत सभी गांवों में लोगों की संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को ई ग्राम प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ई ग्राम प्रभारी सभी गांवों में घर घर जाकर लोगों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करेंगे। ई प्रपत्र को ऑनलाइन करने के बाद कंप्यूटर में एक क्लिक करते ही उस गांव का इतिहास, गांव में कितने लोग हैं और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं या किससे वंचित हैं आदि जानकारी मिल सकेगी। इससे सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो सकेगा। राजस्थान के इन 8 मार्गों पर दौड़ेंगी केसरिया रंग की बसें। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप रोडवेज सेवा से वंचित गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए रोडवेज प्रशासन पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर निजी वाहन संचालकों से वाहन संचालित करवाने की चरणबद्ध प्रक्रिया चल रही है। इससे जोधपुर के विभिन्न ग्रामीण रूटों पर रोडवेज बसों के संचालन की उम्मीद जगी है। ग्रामीण रूट पर चलने वाली रोडवेज बसें केसरिया रंग में रंगी होगी। इसके लिए रोडवेज मुख्यालय की ओर से केसरिया रंग में रंगी बस का प्रतीक चित्र जारी किया गया है। ग्रामीण रूट पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू होने के बाद रोडवेज बस सेवा से वंचित गांव जोधपुर से जुड़ेंगे। महेश जोशी की जमानत याचिका पर बहस पूरी हाईकोर्ट में। जल जीवन मिशन मामले में जमानत याचिका पर पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की बहस पूरी हो गई। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बुधवार को पक्ष रखा जाएगा। जल जीवन मिशन मामले में गिरफ्तार जोशी की ओर से जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर मंगलवार को न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता वीआर बाजवा व अधिवक्ता स्नेहदीप ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को फंसाया गया। एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को 1 साल पहले नोटिस दिया और बिना परिस्थिति बदले याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। ईडी याचिकाकर्ता पर 2,01,000 रुपए प्राप्त करने का आरोप लगा रही है, जबकि ईडी के पास इस बारे में कोई साक्ष्य ही नहीं है। ईडी ने जोशी के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेन देन बता रही है। खेजड़ी काटने और दफनाने वालों पर करवाऊंगा। एफआईआर बाड़मेर में सोलर कंपनी के खिलाफ 4 महीने से चला आ रहा धरना समाप्त हो गया है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मौजूदगी में मंगलवार को वृक्षारोपण, भूमि मुआवजा समेत कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। इस बीच कंपनी के खेजड़ी राज्य वृक्ष के पेड़ काटने की जानकारी भी सामने आई थी। इसी के विरोध में भाटी भी बीते 3 से बरियाड़ा और खोडाल गांव के लोगों के साथ धरने पर बैठे थे। उन्होंने कहा है कि खेजड़ी पेड़ को काटने और दफनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाऊं। खेजड़ी जैसे संरक्षित वृक्षों के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बीकानेर में बनने वाले अंडरपास में मालिकों को मिलेगा मुआवजा। बीकानेर के कोट गेट और सांखला फाटक पर प्रस्तावित अंडरपास निर्माण से पहले ही विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। अंडरपास के रास्ते में आने वाली 36 बिल्डिंग को अधिग्रहित करने के लिए बीकानेर विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने नोटिस जारी कर दिए हैं। इन नोटिसों के बाद खास तौर पर किराए पर दुकानें चलाने वाले व्यापारी बेहद परेशान हैं, क्योंकि मुआवजा केवल भवन मालिक को मिलेगा, न कि दशकों से यहां व्यापार कर रहे दुकानदारों को। वहीं अंडरपास बनाने वाली एजेंसी को न सिर्फ सीवरेज नाले की समस्या से जूझना पड़ेगा, बल्कि 4 मंजिला इमारतों में से कुछ हिस्से को खाली कराना भी चुनौतीपूर्ण होगा। महिलाएं 2 दिन तक रोडवेज बसों में कर सकेंगी मुफ्त यात्रा। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मंगलवार को आयोजित मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने घोषणा की कि 9 और 10 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा राजस्थान की सीमा के भीतर लागू होगी और 10 अगस्त की रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी। जर्जर स्कूलों के बाद अब अस्पतालों पर सरकार का फोकस। झालावाड़ जिले के एक स्कूल हादसे के बाद अब चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। इधर अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं स्वास्थ्य केंद्रों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश के ऐसे चिकित्सा संस्थान जो जर्जर हो चुके हैं और अधिक मरम्मत की आवश्यकता है, उन भवनों पर जर्जर भवन प्रवेश निषेध का बोर्ड डिस्प्ले कर तुरंत उपयोग बंद किया जाएगा तथा प्राथमिकता के साथ इनका रिनोवेशन सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्थान सरकार की नई योजना राजस्थान के गांवों में गायों को समूह के साथ चारागाहों में चराने की दशकों पुरानी परंपरा फिर से लौटेगी। स्वच्छता एवं गायों के संरक्षण की दिशा में पंचायती राज विभाग की ओर से प्रदेश में गांव ग्वाल योजना शुरू की जाएगी। हर गांव में ग्वाल तैयार किए जाएंगे। ये ग्वाल बेसहारा व पशुपालकों की गायों को एक साथ चारागाह में चराने के लिए ले जाएंगे। इस परंपरा के पूर्ण शुरू होने से गांवों में पशुपालकों की ओर से गायों को खुले में छोड़ देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। पंचायती राज विभाग ने नवाचार के रूप में गांव ग्वाल योजना का खाका तैयार किया है। योजना के तहत गांवों में गांव ग्वाल नियुक्त किए जाएंगे। इन ग्वालों को ग्राम पंचायतों की ओर से पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा। पशुपालक अपनी इच्छा से इस योजना में अपनी गायें चराने के लिए पंजीकरण करवा सकेंगे। दिल्ली तक पहुंचा पेड़ों की कटाई का मुद्दा। सांसद राहुल कसवा ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर सोलर प्लांट की आड़ में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई का मुद्दा उठाया। साथ ही सांसद कसवा ने केंद्रीय वन, पर्यावरण व जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव को इस मुद्दे को लेकर पत्र भी लिखा। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात और लिखे पत्र में सांसद कसवा ने कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर सहित उत्तर पश्चिमी राजस्थान खेजड़ी सहित रेगिस्तानी दुर्लभ प्रजातियों के वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में हेड कांस्टेबल पदोन्नति पर लगी रोक हटी। राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2013-14 के लिए कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति पर लगी रोक हटा दी। वहीं याचिका का निर्णय होने तक याचिकाकर्ताओं के लिए पद खाली रखने को कहा है। अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने तेजराम व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता RN माथुर व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट को बताया कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति के लिए वर्ष 2013 से 14 में 425 पद चिन्हित किए गए। इन पदों के लिए 3 गुना कांस्टेबल प्रक्रिया में शामिल किए गए। शनिदेव भगवान की मूर्ति को किया खंडित। भरतपुर जिले के नदबई थाना इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों ने शनिदेव भगवान की मूर्ति को खंडित कर दिया। जैसे ही ग्रामीणों को इसका पता लगा तो वह मंदिर पर इकट्ठे हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष का माहौल है। घटना लुल्हारा गांव की है। गांव के रहने वाले सुशील और ओमवीर ने बताया कि घटना कल देर शाम की है। देर शाम करीब 8 बजे वह दोनों खेत में पशुओं का चारा लेने के लिए गए थे। गांव की पोखर के पास एक शनिदेव का मंदिर है। इस दौरान वह मंदिर में शनिदेव भगवान के दर्शन के लिए चले गए। वहां पर उन्होंने देखा तो शनिदेव भगवान की मूर्ति टूटी हुई है। राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून। राजस्थान के हाड़ौती अंचल में आगामी दिनों में मानसून की गतिविधियों में आंशिक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कोटा संभाग सहित पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में 8 से 12 अगस्त तक मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वर्तमान में पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में अगले 2-3 दिन तक छुटपुट स्थानों पर ही वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि 8 अगस्त से कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि होने के आसार हैं।
राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब प्रदेश के गांवों और कस्बों तक भी शहर जैसी अत्याधुनिक जांच सुविधाएं पहुंचेंगी। इसके लिए हब एवं स्पॉक मॉडल को अपनाते हुए एक व्यापक योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में जांच सेवाओं को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि निःशुल्क जांच सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से हब एवं स्पॉक मॉडल अपनाने की पहल की गई है। इसी क्रम में राजस्थान में भी यह मॉडल लागू किया जा रहा है, ताकि गांव कस्बों तक रोगियों को जांच की समुचित सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध हों। यह मॉडल लागू होने से चिकित्सा संस्थानों में जांचों की संख्या में वृद्धि होगी एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के समय में भी कमी आएगी। जैसलमेर में स्मार्ट मीटर पर जमकर बवाल। राजस्थान के जैसलमेर के डेडांसर मार्ग के दाहिने भाग में बसी लोहार बस्ती में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर विरोध मंगलवार दोपहर बाद बवाल में बदल गया। बस्ती वालों की ओर से विरोध किए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और बस्ती वालों के बीच झड़प हो गई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के सिर पर गहरी चोट आई, जिससे वह लहूलुहान हो गई। वहीं एक अन्य बस्ती के निवासी के पांव में जख्म हुआ है। बस्ती के लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई की। उन्होंने एक पुलिसकर्मी को पकड़कर उसकी वर्दी फाड़ दी। आरोप है कि पुलिस दल पर पथराव भी किया गया। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और विवाद के तूल पकड़ने पर भारी जाप्ते के बाद स्वयं पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। छात्र संघ चुनावों को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन जयपुर के शहीद स्मारक पर। मंगलवार को एनएसयूआई ने राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर एक विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, विधायक ललित यादव, मुकेश भाकर, अभिमन्यु पूनिया, मनीष यादव, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन और हल्के बल का प्रयोग किया। इस दौरान सचिन पायलट भी पानी की बौछारों की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। नगर परिषद अध्यक्ष को अब मदन राठौड़ ने किया बीजेपी से निलंबित। राजस्थान के झालावाड़ नगर परिषद के अध्यक्ष संजय शुक्ला को पहले अध्यक्ष पद से निलंबित किया गया था। वहीं अब संजय शुक्ला को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी पार्टी से निलंबित कर दिया है। बता दें, संजय शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई थी। इस दौरान एसीबी ने संजय शुक्ला को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद ही संजय शुक्ला को अध्यक्ष पद से निलंबित किया गया था। वहीं अब बीजेपी पार्टी से भी निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी ने नगर परिषद झालावाड़ के निलंबित सभापति संजय शुक्ला को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मदन राठौड़ ने की है। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के प्रशासन शहरों के संघ अभियान में अटके काम अब भी पूरे होंगे। राज्य सरकार ने उन लोगों को राहत दी है जिन्होंने अभियान के दौरान राशि जमा कर दी थी, लेकिन उनका काम पूरा नहीं हो पाया। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को स्पष्टीकरण आदेश दिए हैं। इससे रियायती दर पर पट्टा मिलने के साथ ही भूखंड का उपविभाजन, पुनर्गठन, भू उपयोग परिवर्तन सहित अन्य कार्य हो सकेंगे। खास ये है, इस बार इस छूट के लिए समय सीमा तय नहीं की गई है, यानी सभी प्रकरण निस्तारित होने तक काम किए जाते रहेंगे। पहले 10 अगस्त 2024 तक छूट दी गई थी। राजस्थान में पहली बार रेरा बना। विक्रेता सपनों का आशियाना खरीदने के बाद भी रजिस्ट्री और कब्जे के लिए वर्षों से बिल्डरों के चक्कर काट रहे हजारों लोगों के लिए राहत की पहली मिसाल बनी है। राजस्थान रेरा ने पहली बार खुद को फ्लैट का विक्रेता घोषित कर रजिस्ट्री करवाई और खरीदार को मौके पर कब्जा दिलवाया। यह कदम न सिर्फ सख्त प्रशासनिक संदेश है, बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण भी है जो बिल्डरों की मनमानी के शिकार हैं। रेरा ने यह कार्रवाई रेरा अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत की, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि यदि बिल्डर सेल डीड नहीं कराता तो रेरा खुद रजिस्ट्री करा सकता है। रेरा चेयरपर्सन वीणु गुप्ता के आदेश के बाद रजिस्ट्रार RS कुलहरी ने सेल डीड पर खुद बतौर विक्रेता हस्ताक्षर कर खरीदार को राहत दी।
8.5 लाख महिलाओं को सरकार देगी रक्षाबंधन का तोहफा। राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन के खास मौके पर प्रदेश की बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 9 और 10 अगस्त 2025 को महिलाओं और बालिकाओं के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया है। यह सुविधा राज्य की सीमाओं के भीतर संचालित राजस्थान रोडवेज की सभी बसों में लागू रहेगी। इस निर्णय से करीब 8,50,000 महिलाएं और बालिकाएं लाभान्वित होंगी। हालांकि इस उपहार की कीमत सरकार को करीब 14 करोड़ के वित्तीय भार के रूप में चुकानी पड़ेगी, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक पुष्कर राज शर्मा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार यह निर्णय पिछले वर्षों की परंपरा को बनाए रखते हुए लिया गया है, जिसका उद्देश्य बहनों को भाइयों से मिलने में सुविधा देना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हर साल रक्षाबंधन पर हजारों महिलाएं अपने भाई से राखी बांधने जाती हैं। ऐसे में यह सुविधा न सिर्फ सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि महिलाओं को सशक्त और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अवसर भी देती है। अनियमितताओं में लिप्त कर्मचारियों पर लगेगी वित्तीय शक्तियों की रोक, सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। गौतम कुमार दक ने मंगलवार को अपेक्स बैंक सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ जन सुनवाई से जुड़े प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का 1 माह के भीतर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को नियमित समीक्षा करते हुए लंबित मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दक ने कहा कि सहकारी समितियों में अनियमितताओं के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी कर्मचारियों के साथ साथ जांच में देरी करने वाले अधिकारियों पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। अनियमितताओं में लिप्त कर्मचारियों की वित्तीय लेन देन की शक्तियों पर रोक लगाने और आवश्यकतानुसार एफआईआर दर्ज करने एवं आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। रिश्वत लेने के आरोपी थानाधिकारी पर गिरी गाज। रिश्वत लेने के आरोप में खमनोर थाने के थानाधिकारी शैतान सिन्हा नाथावत को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। एसपी ने यह आदेश एसीबी की जांच को प्रभावित करने की आशंका से जारी किया है। एसीबी ने आरोपी हेड कांस्टेबल सहित थाने में तैनात अन्य स्टाफ के बयान कलमबद्ध किए हैं। उदयपुर एससीबी की विजिलेंस टीम मामले की बारीकी से जांच कर रही है। राजस्थान के गांव और कस्बों में मुफ्त जांच की सुविधाएं। राजस्थान के चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न रोगों की जांच सुविधा को बेहतर बनाने के लिए प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण कर उन्हें मदर हब एंड स्पॉक प्रयोगशालाओं के रूप में बदला जाएगा। हब एवं स्पॉक मॉडल के तहत मदर लैब, हब लैब एवं स्पोक्स के माध्यम से जिला चिकित्सालयों में 145, उप जिला चिकित्सालयों व सैटेलाइट चिकित्सालयों में 117, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 101, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा डिस्पेंसरियों में 66 प्रकार की जांचें आउटसोर्स मोड पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। 15 अगस्त तक हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना। राजस्थान में बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। मंगलवार को राज्य के अधिकांश इलाकों में मौसम ड्राई रहा। दिन में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन धूप भी निकली। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के एरिया में वेस्टर्न विंड का प्रभाव रहा। इससे यहां दिन में गर्मी रही। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 4 से 5 दिन अधिकांश इलाकों में मौसम ड्राई रहने और कम बारिश होने की संभावना है। 15 अगस्त तक राज्य में इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाया जाएगा। नए आपराधिक कानूनों का सफल क्रियान्वयन करने के लिए राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय बड़े स्तर पर कार्य योजना बना रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए हर रेंज और कमिश्नरेट से 9 जिलों का चयन किया है। मुख्यालय के सभी अधिकारियों को अलग अलग टास्क दिए हैं। इन जिलों में होने वाले कार्य की अगले 3 माह तक मुख्यालय के अधिकारी रोज अपडेट लेंगे और डीजीपी राजीव शर्मा रोज मॉनिटरिंग करेंगे। बायो वेस्ट निस्तारण का पूरा सिस्टम अब स्वास्थ्य विभाग देखेगा। सरकारी, निजी अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक और लैब से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण बड़ी समस्या बना हुआ है। काम नागौर शिफ्ट होने से फर्म ने दरें 25% तक बढ़ा दी है, जिससे जिले की 160 से अधिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज ने कचरा नहीं उठ रहा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश के सभी जिलों के लिए 11 फर्में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण का काम कर रही हैं। बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर में बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का काम ई-टेक प्रोजेक्ट के पास है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मंगलवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह मुद्दा उठा था। बायो वेस्ट को लेकर सभी सीएमएचओ ने अपनी परेशानियां बताई। इसे देखते हुए विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने रिपोर्ट मांगी है। 7 दिन में शुरू होगा विवादित चौंप स्टेडियम का निर्माण। राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के साथ ही बंद हुआ चौंप स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। मंगलवार को आरसीए एडहॉक कमेटी सदस्यों ने स्टेडियम का दौरा किया, जहां कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने अगले 7 दिनों में बंद निर्माण कार्य को फिर शुरू करते हुए अब तक हुए निर्माण कार्य और अनियमितताओं की जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन किया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने बताया, हमारा टारगेट
टारगेट है कि अगले 2 साल में जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अपना खुद का स्टेडियम बनकर तैयार हो जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी इसका उद्घाटन करें। इसके निर्माण के लिए 260 करोड़ रुपए तो वेदांता ग्रुप द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को दिए जाएंगे, जबकि 85 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक से स्टेडियम निर्माण का लोन स्वीकृत हो चुका है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।